नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम बड़ा ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और ये बड़ा ही बेहतरीन होने वाला भी है, क्योंकि आज आपको इन पौराणिक जो एक्टर थे, पौराणिक जो कलाकार थे, यह बड़े ही रोमांचक और बड़े ही यूं कहिए कि ये बड़े ही बड़े वाले कलाकार थे। इनकी कलाकारी का नमूना आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो ये कलाकारी क्या थी? अगर ये सच्ची रामायण पुस्तक, सच्ची रामायण की चाबी हमारे पास ना होती तो शायद ये ताले हम ना खोल पाते। ये अंधविश्वास और पाखंड पे जो ताला लगा है, इसे हम खोल ना पाते। इसीलिए पेरियार जी ने ये पुस्तक लिखी, सच्ची रामायण की चाबी। तो ये सच्ची रामायण की चाबी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होने वाली है, महत्वपूर्ण कैसे है, यह आपको वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको पता चलेगा कि इनकी क्या कारगुजारियां थी। तो साथियों, यहां पर हम आइटम नंबर 31 पे चलते हैं। यहां भरत की बहुत सी स्त्रियां थीं और वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 10 और श्लोक नंबर 69 व 72 के अनुसार चित्रकूट में राम ने भरत से कहा कि तुम अपनी स्त्रियों को सदा प्रसन्न रखते हो और उनकी रक्षा करते हो, ना उनकी बातों पर विश्वास तो नहीं रखते हो और उन्हें अपनी कोई गुप्त बात तो नहीं बता देते। ऐसी बातें वहां पर लिखी गई हैं। अब देखिए, पुनः कहा तुम्हारी स्त्रियां और श्रुति तो सफल है। फिर आगे चलते हैं। आइटम नंबर 32 क्या कह रहा है? आइटम नंबर 32 अगर आप सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ऐसी बातें कौंधने लग जाएंगी, क्या वास्तव में एक जिसको समाज के रक्षक का आदर्श दिया, समाज को रक्षक बनाने के लिए प्रस्तुत किया, वही रक्षक क्या ऐसी बातें कर सकता है? एक बार मन में संदेह उत्पन्न होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब वाल्मीकि ने लिख दिया है तो हम कैसे इस बात को डिनाई कर दें कि ऐसा उनके लिए नहीं कहा गया था। ये साथियों, ये बड़ी लज्जा की बात है, बड़े शर्म की बात है। आज इस बात को सुनकर मनवादी मुंह छिपाते घूमेंगे। शर्म से उनको, लज्जा से डूब मरना चाहिए कि यह कैसे हो सकता है, उनके महापुरुष ये कैसे लिख सकते हैं। या निश्चित तौर पर ये जिन व्यक्तियों ने लिखा था, ये मानसिक विकृति के लोग थे। किसी के शरीर की पहचान, किसी भी व्यक्ति के शरीर की पहचान उसके शरीर के तिल, बाल, उंगलियां या हाथ पैर में कोई दाग, इनसे पहचान की जा सकती है। लेकिन आप बने रहिए, आप देखिएगा, ये हनुमान जी सीता को जाकर राम के प्राइवेट पार्ट के बारे में बताते हैं और ये प्राइवेट पार्ट का वहां पर उसका परिचय देते हैं और उस प्राइवेट के पार्ट के परिचय से सीता पहचानती हैं कि वास्तव में ये हनुमान जी राम के दूत हैं। साथियों, बने रहिए, मैं इसको साक्ष्य सहित आपको दिखाता हूं और आप सभी यहां पर देखते रहिएगा। वाल्मीकि का श्लोक भी मैं लेके आऊंगा और यहां पर आपको दिखाऊंगा। सब कुछ साक्ष्य के साथ, कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे छिपा हो। इस पुस्तक में श्लोक नंबर लिखा गया है, लेकिन मैं आपको श्लोक भी दिखा दूंगा। ये दावा है जागो पंच का कि जागो पंच हर चीज चेक करके आपके सामने लाता है। तो साथियों, सीता से वार्तालाप करते हुए, आइटम नंबर 32 है जो, सीता से वार्तालाप करते हुए हनुमान ने निर्लज्जता और असभ्यतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। यहां तक कि उसने मनुष्य प्राइवेट पार्ट के विषय में भी सीता से बातचीत की थी, जो कि उसे स्त्रियों के समक्ष नहीं करनी चाहिए थी। तो साथियों, मैं यहां पर जो शब्द इसमें लिखा गया है उस शब्द को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि YouTube जो है वो इस पार्ट को सेंसिटिव मानता है और इसे प्रकाशित करने के लिए रोक लगाता है। तो मैं जहां पर उस शब्द को प्राइवेट पार्ट बोलूंगा वो आप सभी समझ लीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो साथियों, अब आइए, आप ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 35 श्लोक नंबर 17 व 20 के अनुसार हनुमान ने लंका की अशोक वाटिका में
परिचय बताते हुए सीता से कहा कि राम की भौहें, बाहु और प्राइवेट पार्ट ये तीनों लंबे हैं और उनके बाल, पैर की रेखाएं पुरुष चिन्ह अर्थात प्राइवेट पार्ट कोमल है, उनकी पीठ, उनका प्राइवेट पार्ट और जो प्राइवेट पार्ट का हिस्सा है वह और जांघें मोटी हैं, उनके बाहु, जानु, उर और गंडस्थल से ये चारों बराबर हैं, उनकी भौहें, नासिका के छिद्र, आंखें, कान, होंठ, कुचाग्र, केहुनी, कलाई, जांघें, प्राइवेट पार्ट, कमर, हाथ, पैर और नितंब अर्थात चूतड़ ये 14 अंग बराबर हैं। उंगलियों के पोर, बाल, रोएं, नख, त्वचा पुरुष चिन्ह अर्थात प्राइवेट पार्ट, दाढ़ी और बुद्धि सूक्ष्म है। तो साथियों आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, अब आप सभी देखते रहिए वाल्मीकि के उस श्लोक को भी कि जो इस श्लोक में दिया गया है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, वो श्लोक है। तो उस श्लोक को आप देखें कि कैसे उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो साथियों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आइटम नंबर जो है 33 क्या कहता है, सीता रावण के लिए भोजन परोसती थी। अवलोकन कीजिए आइटम नंबर 18 का प्रथम पैराग्राफ, यानी इसके लिए हमारे पीछे के वीडियो आप जब देखेंगे उसमें ये दिखाया गया है कि वह रावण को खाने के लिए निमंत्रण देती हैं, आमंत्रण देती हैं कि मेरे पति अभी वन से आ रहे होंगे और आपके लिए मैं जो शिकार करके ला रहे होंगे उसे मैं आपको पका के बड़ी बढ़िया तरीके से खिलाऊंगी। तो साथियों और फिर लंका में सेना सहित बैठे हुए रावण ने उस सीता से कहा, सीते लज्जा ना करो, हमारा तथा तुम्हारा मिलाप दैवीय योजनानुसार है, इसका स्वागत संपूर्ण ऋषि और मुनि करेंगे। इस पर सीता ने उत्तर दिया, तुम मेरे शरीर का यथेच्छा भोग कर सकते हो, मुझे अपने शरीर की चिंता नहीं। अवलोकन कीजिए आइटम नंबर 20 से 32, हमारे पीछे की वीडियो देखिए, वो उसमें ये सब बताए गए हैं। और आइटम नंबर 34 क्या कह रहा है, जहाँ तक सीता के प्रति राम का संबंध है वह पाखंडी, कपटी, विश्वासघाती, स्त्रीकृत, निर्बल, बेहुना, मेहरा और झूठा था। उसका भाई लक्ष्मण उपद्रवी, प्रजापीड़क था, जिसने अपने पिता को मार डालने का साहस किया था तथा लुच्चा व लंपट था, जो गद्दी प्राप्त करने हेतु कोई भी कार्य करने में नहीं हिचकिचाया। अवलोकन कीजिए निम्न हेडिंग, यानी आने वाले जो हमारे वीडियो हैं उन वीडियो में आपको ये मिलेगा, आपको ये दिखाया जाएगा कि उन चरित्रों के बारे में जिन्होंने रामलला यानी रामायण में पार्ट लिया था, रामायण में भाग लिया था, जिन कलाकारों के भागीदारी थी रामायण, वाल्मीकि रामायण में, उन कलाकारों का चरित्र चित्रण आने वाले वीडियो में आपको लगातार मिलेगा। आप वह भाग जरूर देखिए। वह भाग कैसे देगा, जैसे रामचरित शीर्षक आएगा उसमें मिलेगा, लक्ष्मण चरित आएगा उसमें मिलेगा, रामायण में अपमानित शूद्र और रामायण में अपमानित नारी और रामायण में ब्राह्मणी गरिमा, इन सभी भागों को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सभी भागों में हम सच्ची रामायण के उन हिस्सों को समाहित करेंगे जो इस पुस्तक में लिखे गए हैं। इसी के साथ साथियों आइटम नंबर जो 35 बनता है वो क्या कहता है, राम का अहिल्या तथा पहाड़ों, नदियों, बेरों का पेड़, कुक्कुट, बगला, गिलहरी के प्रति संबंध परिशिष्ट अवलोकन कीजिए। तो क्या क्या वहां पर बोला जाता है, क्या क्या कहा जाता है, उसको अवलोकन करने के लिए कह रहे हैं। तो साथियों बड़ी मजेदार आज की ये वीडियो बनती है। आप सभी को चाहिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा साक्ष्य आपको ये दिखाई दे रहा है, उन श्लोकों को जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, मैं वहां से लेके आके यहां को आपको दिखा रहा हूं। और इसीलिए दिखा रहा हूं कि लोगों को लगता है, लोग कहते हैं नहीं मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, उसमें ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि सच्ची रामायण में केवल श्लोक नंबर लिखा, इसलिए लिखा कि अगर ये सच्ची रामायण श्लोक नंबर से डाल के ना लिखते तो ये इतनी मोटी पुस्तक होती। लेकिन ये गागर में सागर भरने वाला काम पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने किया था और उसी काम को आगे बढ़ाया है पेरियार ललई सिंह यादव जी ने। तो साथियों इस गागर के सागर को समझने के लिए हमें चाहिए कि हम सच्ची रामायण को उठाएं और वाल्मीकि रामायण के अंशों को मिलाएं
और मैंने यहाँ मिला के दिया है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी देखिए कि कैसे कैसे हमारे हनुमान जी सीता से राम के प्राइवेट पार्ट के बारे में विधिवत बताते हैं कि क्या क्या उनका कैसे है, क्या समानांतर है, क्या चौड़ा है, क्या चिकना है, क्या मुलायम है, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। आप सभी देखिए और आगे भी इसे प्रसारित करिए, जिससे लोगों को वाल्मीकि रामायण की सच्चाई का पता लग सके और जिन लोगों ने ये महिमा मंडन किया हुआ है, ईश्वरीय महिमा मंडन किया हुआ है, उन्हें सच्चाई ईश्वर की पता लगे। इसी के साथ साथियों आपसे मैं विदा, यही एक अपेक्षा के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए साथी देख रहे हैं बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे आने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप देखें। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय जोहार।